खाना काबा मुजज़ात की सरज़मीन है, जहां आने वाले हर इंसान के साथ कोई ना कोई मुजज़ा होता है। इस वीडियो में हम ऐसे ही एक मुजज़े का जिक्र करेंगे जिससे आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह की मोहब्बत पूरी दुनिया से बढ़कर है। जब बंदा अल्लाह को सच्चे दिल से पुकारता है तो वो सुन लेता है। जब बंदा गुनाहों के बाद तौबा करता है तो वो मुआफ कर देता है। जब बंदा उसका नाम लेता है तो वो दौड़ कर आता है। वो कब्र की पहली रात से अपने बंदे का इंतजार करता है कि मेरा बंदा मुझसे माफी मांग ले, मैं इसे मुआफ कर दूं। अल्लाह की शान इतनी अजीम है, वो दिलों का हाल जानता है, आंखों के आंसू देखता है, दिल के अंदर छुपी बातों को जानता है। वही शुफा देने वाला है, वही मुश्किलें दूर करने वाला है, वही इज्जत देने वाला है, वही हिफाजत करने वाला है। एक दफा एक पाकिस्तानी खाना काबा का तवाफ कर रहा था, जिसकी आंखों से ज़ारू व क़ितार आंसू जारी थे। वो हर तवाफ के बाद सजदे में गिरकर रोते हुए कहता, ऐ रबी करीम, तो दो जहानों का मालिक है, तेरी मोहब्बत के क्या कहने, तेरी मोहब्बत बारिश के कतरों से ज्यादा है, रेत के जरों से बढ़कर है। ए रब्बे करीम, मुझे तेरी जात की कसम, तो मुझे कैसे जहन्नम के अंदर फेंक सकता है। मेरे मालिक, मुझे पता है तो मुझसे मोहब्बत करता है। तेरी अजमत की कसम, तेरी शान कितनी ऊंची है। तो मेरे आंसू देख रहा है, मेरे दिल का हाल जानता है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अमीर तरीन आदमी उसकी ये तमाम गुफ्तगू सुन रहा था। अब इस अमीर आदमी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, यहां तक कि उस आदमी का पीछा करते करते उसके होटल में पहुंच गया। दरवाजा खटखटाने के बाद उसके कमरे में जाकर कहने लगा, मेरे भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने अल्लाह के घर के कई तवाफ किए, 8 हज किए, ये मुझ पर अल्लाह की खास रहमत और करम है, मगर मैंने अपने हज और उम्रे में वो सुरूर नहीं देखा जो मैंने तुम्हारे उम्रे में देखा था। आप तो अल्लाह को ऐसे पुकार रहे थे जैसे अल्लाह आपके सामने खड़ा हो। मैं इस बात की माजिरत चाहता हूं कि मैंने आपकी सारी गुफ्तगू सुनी। आप अल्लाह से ऐसे हम कलाम थे जैसे कोई कान से कान लगाकर बात करता हो। आए मेरे भाई, मैं तुमसे अल्लाह की मोहब्बत का राज जानने आया हूं। मुझे भी वो राज बताओ जिससे मेरा और अल्लाह का एक नाता बन जाए। वो हाजी पाकिस्तानी अमीर तरीन आदमी को बताने लगा, मेरा नाम शाहिद है, मैं लाहौर के बहुत बड़े अस्पताल में क्लर्क हूँ। वो एक प्राइवेट अस्पताल है जहाँ अमीर तरीन लोगों का इलाज होता था। मेरे भाई, मैं कोई नेक इंसान नहीं हूँ, बस 5 वक्त की नमाज और उसके हुक्मों को मानने की कोशिश करता हूँ। मुझे उम्रा करने का इंतहा का शौक था, चनांचा मैंने अपनी तनख्वाह से थोड़ी रकम गल्ले में डालनी शुरू कर दी। इस तरह करते करते 7 साल का अरसा हो गया। मेरे पास उम्रे की रकम जमा हो गई। एक दिन मैं ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था कि मेरे कानों में एक औरत की आवाज आई जो ऊंची ऊंची आवाज से रो रही थी। मैंने ऑफिस से बाहर जाकर देखा तो उसका बेटा स्ट्रेचर पर पड़ा था, जिसकी दोनों टांगें जख्मी हो चुकी थीं। वो औरत मुझे जानती थी कि मैं इस अस्पताल में क्लर्क के तौर पर काम करता हूँ। चुनांचा उस औरत ने रोते हुए मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। वो कहने लगी, सर, मैं आपको काफी देर से तलाश कर रही हूँ। मेरा बेटा मोटरसाइकिल से गिरा, जिसकी वजह से उसकी टांगों पर चोट लगी। मैं उसे अस्पताल में लेकर आई हूँ तो डॉक्टर कहते हैं इलाज से पहले उसकी फीस जमा करवाओ, इसके बाद तुम्हारे बेटे का इलाज करेंगे। मैं उस औरत की फरियाद सुनकर सीधा इंचार्ज रूम में गया। उसने इनकार कर दिया। इसके बाद मैं एडमन से मिलने के लिए चला गया। मैंने उसे गुजारिश की कि इस तरह एक गरीब औरत है, मेरे मोहल्ले की रहने वाली है, खुदा के लिए उसके बच्चे की मदद करें। एडमिन को पता चल चुका था कि मैं किस औरत की बात कर रहा हूँ। चनांचा उसने कहा, मैं इस हवाले से कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद मैं मैनेजर के रूम में गया, उनसे भी बच्चे का इलाज करने का कहा, मगर उन्होंने कहा, शाहिद साहब, ये एक प्राइवेट अस्पताल है, कोई खैराती इदारा नहीं जहां हर कोई अपना इलाज करवाता फिरे। इस जगह वही आदमी इलाज करवा सकता है जो इखराजात की हिम्मत रखता हो।
मैं वहां से अस्पताल के कॉरिडोर में बैठकर सोचने लगा कि अब इस औरत का बेटा जख्मी हालत में है, अब मैं उसका क्या करूं। काफी सोचो बचार के बाद मैं एडमिन के कमरे में गया और उसे अपनी जिम्मेदारी पर अस्पताल में दाखिल करने का कहा। इस तरह अस्पताल वालों ने बच्चे को अस्पताल के अंदर दाखिल कर लिया। इसके बाद मैं पैसे लेने के लिए घर चला गया। जब मैंने घर पहुंचकर अलमारी खोली और पैसे निकालने लगा तो मैंने आसमान की जानिब देख कर कहा, ए अल्लाह, तो जानता है मुझे तेरे घर में आने का किस कदर शौक है। इसका मैंने 7 साल तक इंतजार भी किया। अब मेरी आरज़ू पूरी होने जा रही थी। एक तरफ मेरी ये तमन्ना है जबकि दूसरी तरफ उस बच्चे की जिंदगी का सवाल है। ए अल्लाह, मैं मजबूर हूँ जबकि तो बेनियाज है, मैं बेबस हूँ जबकि तो बेबस नहीं। ए अल्लाह, अगर मैं उम्रे पर ना जा सका तो फिर भी मुझे अपने फजल से महरूम न करना। मैं घर से पैसे लेकर अस्पताल पहुंचा और उस औरत के बेटे की तमाम फीस और पूरे महीने के अखराजात अदा कर दिए। नेकी का यह काम करने के बाद मेरे दिल में सुकून था, मगर इसके साथ साथ उम्रे पर न जाने का गम भी मौजूद था। अब वो अमीर तरीन आदमी शाहिद से पूछने लगा, अगर आपने उम्रे की तमाम रकम अस्पताल में अदा कर दी थी तो फिर खाना काबा कैसे पहुंचे? शाहिद साहब उस आदमी को बताने लगे, मैं शाम को जब 11 बजे घर आकर लेटा तो उम्रे के तमाम मनासिक मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगे। मेरी आंखों के सामने लोग तवाफ कर रहे थे। मैंने ख्वाब के अंदर कई दफा अल्लाह के घर का तवाफ किया। कई दफा कहा, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। उसी तरह में एक दिन बीत अल्लाह के बारे में सोचते सोचते सो गया। मैंने ख्वाब में देखा मैं अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा हूँ जबकि लोग मेरा नाम लेकर मुझे उम्रा की कबूलियत की मुबारकबाद दे रहे हैं। कहने लगे, तुम्हारा उम्रा कबूल हो गया, तुमने सबसे पहले आसमान में तवाफ किया। इसी दौरान फोन की घंटी बजी। चनांचा में उठ खड़ा हुआ। अस्पताल का मैनेजर कहने लगा, अस्पताल का मालिक हर साल रमजान में उम्रा पर जाता है, मगर इस दफा उसकी बीवी बीमार है, लिहाजा अब आपको उनके साथ भेजने का फैसला किया गया है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे अपने घर बुलाने का फैसला किया। उम्रे के दौरान मैं मालिक की खिदमत करता रहा। वो मुझे कुछ रकम देने लगा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। चुनांचा मैंने अपने मालिक को सारा वाकया बयान किया। मालिक ने मक्का से अस्पताल में फोन करके उस बच्चे का फ्री में इलाज करने का कहा। ये तमाम वाकया सुनने के बाद उस अमीर तरीन आदमी ने शाहिद का माथा चूमा। इसके बाद उसे मुबारकबाद देने लगा। फिर कहने लगा, मैं तो पैसे लगाकर उम्रे करता रहा, हज करता रहा, मगर तुम्हें तो अल्लाह ने खुद बुलाया। ख्वातीन व हजरात, इंसान के किए हुए अच्छे अमाल न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी नफा देते हैं। अल्लाह हम सबको दूसरों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।